क्या आपके पति जो पहले शरारतें करते थे वो शरारतें अब नहीं करते? नो, विभू ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। ओके। और अपने पति की खत्म हो रहे बचपने को बचाइए, क्योंकि जीवन में बचपन जैसी शरारतें होना बहुत जरूरी है। इससे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। हाय विभू। विभू ये क्या है? ये क्या है? क्या? उठ के बैठो, सिट अप। क्या हो गया यार? अरे ऐसे लद्दड़ की तरह आकर पड़ गए, सुस्त रहते हो हमेशा। शादी के पहले ना जो तुम में बचपना था मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। यार शादी के पहले मैं बच्चा था, इमेच्योर था, नाबालिग था। अब मैं समझदार हूँ, शादीशुदा हूँ, एंड लाइफ सक्स मैन। यू सक। नहीं चाहिए मुझे मैच्योर विभू, मुझे चाहिए मेरा इमेच्योर नॉटी शरारती विभू। जो कभी मेरे घर पे प्लम्बर बन के आता था, कभी इलेक्ट्रिशियन बन के आता था। याद है? तो मैं भी आता हूँ। तुम्हें याद है विभू, तुम कैसे मेरे घर में आते थे और मेरी घर की दीवारों पे लिख देते थे अन्नू वेट्स विभू। और मेरे डैडी उसको देखकर बहुत चिढ़ते थे, लेकिन तुम पास नहीं आते थे। हाँ, और अगले दिन तुम फिर आकर लिख देते थे ससुर जी जल्दी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो आपकी बेटी को भगा कर ले जाऊंगा। याद है? हमारी शादी हो गई है यार। अब मैं क्यों लिखूं ये सब फालतू स्टफ दीवार पे यार? दिस इज नॉट राइट। व्हाट्स यूज writing these stupid slogans on the wall for nothing? विभू ये छोड़ो, लेकिन कुछ और शरारती बातें लिख सकते हो, कुछ और इमेजिनेटिव सोच सकते हो। विभू देखो, ऐसी शरारत तो होनी चाहिए ना लाइफ में। अगर नॉटीनेस नहीं होगी, शरारत नहीं होगी, तो जिंदगी नीरस हो जाएगी, बोरिंग। सो जाओ, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे मेरा शरारती विभू चाहिए। Got it? बेटर। तो सोचो विभू, क्या कर सकते हैं हम ऐसा कुछ शरारती अपनी लाइफ में कि जिंदगी फिर से स्पाइसी नॉटी हो जाए। तुम ना अपने अंदर का जो बचपना है ना उसे जगाओ। सोचो कि तुम मुझे कैसे कैसे और चार्म कर सकते हो, प्लीज कर सकते हो। विभू सुन रहे हो ना? क्या आइडियाज है तुम्हारे? विभू हाँ गुप्ता जी, अरे हमें तो ये धंधा बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें कमाई भी बहुत ज्यादा है और हमें लगता है कि अगर एक बार ये धंधा शुरू हो गया ना गुप्ता जी, तो फिर हमारे माथे पर जो कच्चे बनियान का दाग लगा है ना, ये भी धुल जाएगा जी। हाँ हाँ, लेकिन एक समस्या है कि ये धंधा रात का धंधा है, रात को जगना पड़ेगा। हाय भैया, ई का लड्डू के भैया रात को कौन सा धंधा करने की बात कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे रात में जग लेंगे, काहे नहीं जगेंगे? जब हरे हरे नोट मिलेंगे तो काहे नहीं दिन में भी जग के काम कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो हाँ, कल दिन में मिलके बात करते हैं गुप्ता जी। धन्यवाद। अरे तुम इतनी देर से क्या कर रही थी पगली? का कर रही थी? का बर्तन धो रहे थे, फिर अम्मा जी से बात की, फिर डैडू जी से भी बात की। क्या कहा तुम्हारे डैडू ने? कुछ ना ही, वही बात कर रहे थे। वो कच्चा बनियान तुमको परेशान तो ना ही करता है ना? कह लेने दो उन्हें जितना कच्चा बनियान कहना है। बहुत जल्दी हम उनकी ये कच्चा बनियान बोलने की आदत दूर कर देंगे। हाँ, वो कैसे? बस हम एक नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं पगली। हाँ, हम अभी अभी सुने आपको, आप फोन पे बात कर रहे थे कि कौन धंधा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वो रात को काहे शुरू कर रहे हैं धंधा? है पगली, वो धंधा ही ऐसा है जो सिर्फ रात को ही हो सकता है।
ऐसा कौन सा धंधा है जो सिर्फ रात को ही हो सकता है? आपको काला धंधा वंदा तो नहीं है? क्या बात कर रही हो पगली? काला धंधा नहीं है, बहुत ही गोरा धंधा है और उसमें माल भी बहुत है। कौन सा धंधा है बताइए? नहीं बताएंगे, जब शुरू कर देंगे तब बताएंगे। तो क्या उसके बाद आप कच्चा बनियान हमेशा के लिए भूल जाएंगे? कच्चा बनियान पहनना नहीं भूलेंगे पगली, कच्चे बनियान का धंधा करना बंद कर देंगे और फिर तुम्हारे डैडू के सामने छाती ठोक कर कहेंगे, हिम्मत है तो हमें कच्चा बनियान बोल के दिखाओ। हाँ लड़की भैया, आपको कितनी खुशी हो रही है। सो पेड ऑफ यू। वो पेड ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू होता पगली। सही पकड़े हैं। पूरी चिमरकली बिलैया। ओह माय गॉड, ऐसी वाहियात चीज लिखी है विभू ने मेरे बारे में। विभू, विभू! अरे यार, यार कानपुर में ठंड पड़ रही है और तुम इतने कम कपड़े पहन के निकली हो। बट यू लुकिंग नाइस, स्लिम ट्रिम अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो, तुम इस तरफ जा रही हो ना, तुम दूध लेती आना। डोल दूं? डोल। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है दीवार पे? 9 लिखा है और क्या लिखा? नीचे देखो। ओह, भूरी चिमरकली बिलैया। कोई तुम्हारे बारे में लिख गया। विभू, मैं भूरी चिमरकली बिलैया हूं? दिस इज हाउ आई लुक? नो, लेकिन जिसने लिखा उसको लगा होगा कि तुम भूरी। व्हाट डू मीन बाय जिसने लिखा होगा? मुझे पता है तुमने लिखा है। ओ कम ऑन, आई एम सॉरी, मैंने नहीं लिखा है ये। नो। अच्छा, हाँ? तुमने नहीं लिखा तो क्या मैंने लिखा है अपने बारे में ये सब? मैंने लिखा है ये? ऑफ कोर्स तुमने लिखा है, क्योंकि कल रात में मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने बचपन में लौट जाओ और तुम अपने छिछोरेपन में लौट गए। मैंने नहीं लिखा है यार, मैंने नहीं लिखा है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। क्या हुआ भाभी जी, ऐसी क्या छिछोरगिरी कर दी भभूति जी ने? पूछिए मत तिवारी जी, देखिए क्या लिखा है। भूरी चिमरकली बिलैया। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये तो इन्होंने आप ही के बारे में लिख दिया। अब ये क्या फफूंद फैला रहे हैं यहाँ पे? फफूंद हम नहीं, फफूंद आपने फैलाई है। भाभी जी के बारे में ऐसे आप शब्द लिखते हो, आपको शर्म नहीं आई? भूरी चिमरकली बिलैया। माना कि भाभी जी भूरी है लेकिन चिमरकली नहीं है। हाँ, आंखें जरूर बिल्ली की तरह एकदम। क्या बोल रहे हैं आप? किसने बोला आपको एनालाइज करने के लिए? मुझे पता है कि मैं कौन हूं। सॉरी भाभी जी, लेकिन भाभी जी हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि ये आदमी आपके लायक नहीं है। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता वो आदमी। साफ करो इसे, क्लीन इट। अरे यही अल्फाज में लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारता हूं। आप बड़ी इज्जत करते हैं भाभी जी की। सुबह से शाम तक उनसे आप चाकरी कराते हैं। यू ट्रीट हर लाइक अ सर्वेंट। और सुबह से शाम तक एक नॉर्मल औरत को आप पगली 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 बोलते रहते हैं। वो औरत पगली हो गई, शी इज गॉन बॉटम। लेकिन हम अपनी पगली बीवी के बारे में दीवार पर ऐसे अपशब्द नहीं लिखते। थू। गो टू हेल। यार मैंने लिखा नहीं, कौन लिख गया ये?
मैंने तो यार रामविलास की बीवी को है ना चुम्मा दे दिया। तेरे को भी चुम्मा दे कोई? हाँ। ए लौंडो, अरे भीड़ कैसे लगा रखी है? तनिक आगे से हटो। टीका है? ए जी दीवार पे का लिखो भयो है? जरा पढ़ के सुना बे। सारे मुंह को पढ़नो कहाँ तो है? पहली कक्षा में मास्टर जी के बालों में चिंगन चिपका के स्कूल से भागो था, उनको गंजा होना पड़ गो तो। अरे तो मैं भी तो 5वीं कक्षा में मास्टर जी की चूटी काट के भाग गया था। लेकिन तो पढ़ तो सकते है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रॉब्लम है क्या मेरे को? तो पढ़ फिर। हाँ। आपनी राते रंगीन करे, अपनी रातें रंगीन करे। मलखान ये तो अपने काम की चीजें पे। आगे पढ़ना। हाँ। काल करे 9 8। जैन साहब अरे साहब कसम से कह रहे हैं, आप एक बार सेवा को मौका तो दो। अरे बिल्कुल चिंता ना करो, कसम से कह रहे हैं, खुश कर देंगे आपको। अच्छा साहब, हम जो कह रहे हैं कि तरह हमारी भी निछावर को ख्याल कर लीजिए। आपको तो पता ही है ससुर नॉन उठाइए, बच्चा प्रेग्नेंट बीबी है? हाँ हाँ, बस एक बार मौका दे दो। हाउ जैन साहब हाउ साहब रख रहे। गुलफाम कली के प्रोग्राम के लिए मैनेजर मनमोहन छिछोरे। मनमोहन छिछोरे जे का नाम हैरो है? सारी इतनी भीड़ गाय लगी मोहल्ले में। यार अपने मोहल्ले में तो 2 ही छिछोरे हैं, एक तो विभूति छिछोरे और एक मनमोहन छिछोरे। इसका मतलब जे अपने मनमोहन तिवारी भैया है का? लगता है आज का कच्चे बनियान का धंधा ठीक नहीं चल रहा उनका, तभी ऐसे मतलब धंधा सूझ रहा है उनको। सही कह रहे हो। पंचायत चल रही है ससुर। का पंचायत चल रही है जो पंजीरी बट रही है क्या ससुर? भाग यहाँ से। अरे यार बिल्कुल फालतू का हो रहा हो, भांजी के मामा हो का चल रहा है जो। दरोगा जी, जहां पे रहना नंबर लिख रहा है, आपके काम की चीज है, आप भी नोट कर लो। कहा लिखो हुए ससुर जो? जाके लाने संपर्क करें मनमोहन छिछोरे। सारे यारो बड़ी मस्ती चढ़ रही है, हैं? हम करें रंगीन रातें तुम्हारी सारे रंगीन रातें कर रहे बाप हैं। लैला तेरे लैला लैला कर रहे हुए थे सारे यार, सब मस्ती आ रही है। हम तो जो ही सोच रहे थे कि साहब को कैसे खुश करें, तरीका मिल गया ससुर। हेलो, है क्या मनमोहन छिछोरे बोल रहे हैं? अबे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हमारा नाम मनमोहन छिछोरे ने मनमोहन तिवारी है समझा, और बोल पता नहीं कौन बदतमीज था। हेलो, क्या गुलफाम कली के मैनेजर बोल रहे हैं? अबे किस गधे ने तुझे मेरा नंबर दिया है? हम इस शहर के इज्जतदार बिजनेसमैन हैं, गुलफाम कली के मैनेजर काहे होने लगे बे? चल फोन रख। यार ये पता नहीं कैसे कैसे लोग हमें फोन पर संपर्क कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, क्या 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 गुलफाम कली के कौन है? कौन है गुलफाम कली के? हैं? हाँ देख, ये वाली गाली मत देना, ये वाली गाली मत देना, नहीं तो फोन में घुस के मारेंगे, बता रहा है। चुप। अरे अरे इतना नाराज क्यों हो रहा है? तुम लोगों को यही तो बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे मैं मैनेजर बोल देता हूँ। खुश? अबे तू कौन बोल रहा है बे? ऐसा है बेटा, तमीज के पैजामे में रह के बात कर, वरना हम वो हैं जो इस टाइप का तुझे अवैध धंधा करने के जुर्म में जेल भिजवा सकते हैं, समझा तू? अवैध धंधा? ऐसा कौन सा अवैध धंधा कर रहे हैं हम? अच्छा, गुलफाम कली का प्रोग्राम करवाना कोई बहुत बड़ा इज्जत का काम है क्या? अरे
अरे हम कौन सा गुलफाम कली का प्रोग्राम करवा रहे भाई? हाँ दिया, और लड्डू के भैया रात में ही धंधा शुरू किए हैं, ही धंधे का बात कर रहे थे वो। छी 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 छी, राम 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 राम। सुन, मोहल्ले में जो चाय की दुकान है ना, उसकी दीवार पे तेरा नंबर लिखा था कि तू रातें रंगीन करवाता है। गुलफाम कली का मैनेजर है तू। देखिए देखिए भाई साहब, आपको जरूर कोनो गलत फहमी हुई है। ये जरूर हमारा कोनो दुश्मन है जिसने हमारे बारे में ऐसी घटिया बात फैलाई है। भाभी जी के बारे में ऐसे आप शब्द लिखते हो, आपको शर्म नहीं आई? जी हाँ हाँ, हम समझ गए ये किसने फैलाई है। जरा फोन रखिए, फोन रखिए। हेलो, अरे मेरी बात सुन। हेलो हेलो, क्या वो तुम कह रो रही हो? अगर हो रहेगा ई धंधा शुरू किया है आप बड़े शान के साथ। अंगूरी ऐसा कुछ भी नहीं किया हम। तो कहे आपको बार बार फोन आ रहा है गुलफाम कली के प्रोग्राम के लिए। हाँ, आप हमरे डैडू को ई बोलने वाले थे कि हम कच्चा बनियान का धंधा छोड़ के गुलफाम कली के असिस्टेंट बने हैं। अरे वो असिस्टेंट नहीं, एजेंट होता पगली। सही पकड़े हैं। और अंगूरी देखो, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे बारे में जिसने भी ये घटिया खबर फैलाई है ना, उसके बारे में हमें पता चल गया है। किसने फैलाई है? ये भभूति जी ने फैलाई है। जरा उनके घर चलो, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो जरा आओ आओ। भाभी जी घर पर हैं? नहीं है, गेट लॉस्ट। ओ भाभी जी भी आई, आई ऑफ कोर्स भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी आइए ना प्लीज, बैठिए, आइए प्लीज बैठिए आप भी मरिए। और भाभी जी कैसी हैं हाउस थिंग्स? भाभी जी को छोड़िए, ये बताइए ये क्या बदतमीजी की आपने हमारे साथ? मैं आपसे बदतमीजी क्यों करूंगा? मेरे पास और भी तो ऑप्शंस हैं। हम रातें रंगीन करते हैं। वेल, आप रातें रंगीन करते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। अरे तिवारी जी, अंगूरी जी, हेलो, नमस्ते। बैठिए। और अंगूरी जी कैसी हैं? कैसे आना हुआ? ई ले आए हमको। अच्छा, और कहिए तिवारी जी। भाभी जी, इन्होंने चाय वाले की दीवार के ऊपर हमारे नंबर के साथ ये लिखा कि हम गुलफाम कली के मैनेजर हैं, जिन्हें अपनी रातें रंगीन करनी है वो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें, ऐसा इन्होंने लिखा। What is this, विभू? ये क्या हरकत की तुमने? तिवारी जी के साथ भी ये हरकत कर दी तुमने? दीवार पे जाके नाम लिख दिया? भाभी चिढ़ के मारे इन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकत की है। पहले आपके बारे में इतने घटिया बातें वहां लिखी, फिर जब हमने खरी खोटी सुनाई तो बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकत की है। आप जो मुंह में आ रहा बक रहे हैं आप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे लेकिन क्यों बकेंगे वो? तुमने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी, तभी तो कह रहे हैं ना वो। अनु, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं। भाभी जी की कसम खाने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा। तो गुजर जाऊंगा, बिग डील। अपनी मम्मी की कसम खाइए, खाइए मम्मी की कसम। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भाभी जी, कुछ भी नहीं किया। तो अपनी मम्मी की भी झूठी कसम खा सकते हैं। आप खाते होंगे झूठी कसम अपनी मम्मी की, मैं नहीं खाता। लड्डू के भैया देखिए, हमको लग रहा है कि आपको कोनो मिस अंडरगारमेंट हुआ है। भाभी जी, इट्स मिस अंडरस्टैंड। सही पकड़े हैं आप। काहे भरभूति जी पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? भरभूति जी अपनी मम्मी की झूठी कसम ना ही खा सकते हैं। हाँ। भाभी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ट्रस्ट। भाभी जी, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, जबकि मेरी खुद की बीवी ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया। भाभी जी, आप दुनिया ट्रस्ट करेंगी वो आप पर? आप में ऐसा क्या है जो वो आप पर ट्रस्ट करेंगी? लड्डू के भैया, हमको एक बात बताइए, क्या आपने भरभूति जी को दीवार पर लिखते हुए देखा था? नहीं देखा। किसी और ने देखा था इनको दीवार पर लिखते हुए? हाँ, नहीं देखा। तो काहे इन पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, हमको तो लगता है ये काला प्रेत कौन और है। काला प्रेत? भाभी जी शायद कल्प्रिट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं।
कुछ कहना है? यार अनु, मैंने अपनी मम्मी की कसम खाई है यार, अब तो यकीन कर लो मेरी बात का। मैं सीधी सादी अंगूरी जी नहीं हूँ जो तुम्हारे बनावटी मासूम चेहरे के झांसे में आ जाऊंगी। यार मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए यार? मैं अपना गला काट लूं क्या? काट दो, डू इट, कम ऑन। मैं भी चाह लाऊं क्या? कॉफी। कम शुगर है। हाय दया, मेरा पेट टूट गया। हाय राम, सॉरी सॉरी सॉरी। लेडी बेल, बॉर्ड मंगूरी भाभी,